नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर। मैं रामू कुमार गोस्वामी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत अगली क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम भारत का भूगोल इस समय पढ़ रहे हैं। तो आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की विश्व पटल पर अवस्थिति जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत हमने आपके समक्ष या आपके सामने एक बेसिक फिगर बना करके रखा है, जो वर्ल्ड ग्लोब है, यानी यह पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य भाग से होकर, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए जैसे एक गोला हो और उस गोले को चारों तरफ से किसी रस्सी के द्वारा बांध दिया जाए, तो वह रस्सी जो है, वह रस्सी उसके केंद्र से भी मान लीजिए अगर गुजारी जाए तो गुजर जाए, तो उस काल्पनिक रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश मानते हैं, या इसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। अक्षांश और देशांतर का वीडियो हम आपको अलग से बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। तो 0 डिग्री के अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। और वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, या उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश से मिलाती है, उसे 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री का देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है। 0 डिग्री का देशांतर लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरता है। तो संसार का समस्त समय जो लिया जाता है, काउंट किया जाता है, समय की जो तुलना की जाती है, वो इसी देशांतर से की जाती है। मतलब भारत का भी मानक समय अगर लिया जाता है तो कहाँ से लिया जाता है? ग्रीनविच मानक टाइम से लिया जाता है। तो भारत की जो पोजीशन है, भारत देखिए यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। या अगर मान लीजिए यह पृथ्वी है और ये पृथ्वी के केंद्र से कोई काल्पनिक रेखा गुजर जाए, तो यह पृथ्वी यानी यह गोला 2 भागों में बट जाएगा। ऊपर का जो हिस्सा निकलेगा इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और जो दक्षिण का निचला हिस्सा जो निकलेगा, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरे गोले को 2 भागों में बांट दे। तो ऊपर का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, 2 अर्धगोलों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? देखिए यह 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। और भारत जो है इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, यह भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इसके पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध है। तो अगर भारत देखा जाए तो भारत अगर यहाँ पर 4 पार्ट हो गए इस पृथ्वी के, तो यह वाला जो पार्ट है यह भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, इसलिए उत्तरी हो गया। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर है, इसलिए पूर्वी हो गया। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से भारत की जो दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा स्टार्ट होती है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये सिंगल डैश जो संख्या पर हम लगाते हैं इसको मिनट कहते हैं, और किसी संख्या पर अगर डबल डैश लगा हो तो इसको सेकंड कहते हैं। तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा है मुख्य भूमि की, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और जो पूर्व पश्चिम की देशांतरी सीमा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत के इस दक्षिणी बिंदु को जो कन्याकुमारी में, मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी में स्थित है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए भारत है तो इसका जो दक्षिणी बिंदु है इसको क्या कहते हैं? इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं।
जो मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी में स्थित है। और किस अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि पर स्थित है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। फिर जो उत्तरी बिंदु है इसको इंदिरा कोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो भारत की जो सीमा हुई वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। और यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 देशांतरों का अंतर आता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक लगभग कितने देशांतर पाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच लगभग 30 अक्षांश पाए जाते हैं। भारत की जो अक्षांशीय सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो उत्तरी भारत के उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है वो 30 अक्षांशों, भारत के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों का जो अंतर है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो भारत की देशांतरी सीमा है वो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट है, मतलब पश्चिमी बिंदु से स्टार्ट है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसको गुहार मोती या गोय माता भी कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक दलदली क्षेत्र है कच्छ में, वहाँ पर यह भारत का पश्चिमी बिंदु स्थित है। और ये कितने देशांतर पर है, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है इसको किबुध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किबुध कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है इसको क्या कहते हैं, इसको किबुध कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से भारत का देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 देशांतरों के मध्य पाया जाता है। कितने देशांतरों के मध्य, 30 देशांतरों के मध्य। तो भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार, भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार यानी देशांतरी विस्तार 30 अक्षांशों और देशांतरों के मध्य पाया जाता है। अब भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की उत्तर दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब उम्मीद है ये बात आपको भारत के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी आपके समझ में आ गए होंगे। जबकि भारत का अगर मुख्य भूमि पर न देखा जाए तो दक्षिणी बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। मतलब भारत का अगर मुख्य भूमि पर न देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो मित्रों, अब हमारे क्लास को आप लोग देखकर बताना हमारा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और इसके बाद हम अगली क्लास में भारत की अगली स्थिति लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम मित्र को लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों को इसके बारे में बताना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।